प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, प्रकाश एवं प्रकाशिकी यंत्र। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हर वर्ष आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के सभी प्रश्न आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आप नोट करके याद करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि अदीप्त वस्तु का उदाहरण है। कौन सा है जो अदीप्त वस्तु है? दर्पण, बल्ब, लैंप या तारा? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा दर्पण, क्योंकि दर्पण में प्रकाश नहीं होता, वो स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है या वो प्रकाशित नहीं होती हैं तो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ये 2009 में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है। अब ये प्रश्न हमने कई बार आपको बताया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। 2009 में ये भी प्रश्न आया हुआ है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, ये भी देखो 2009 में आया हुआ प्रश्न है। इसका मतलब है कि एक साल में 3 प्रश्न जो है आपके पूछे गए। तो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसका मतलब है ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तारे टिमटिमाते हैं, कारण क्या है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो इसका बच्चों राइट आंसर है तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन का कारण होता है। ए ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है हरा, आसमानी, पीला या नीला? तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हरा रंग होता है। इसके लिए एक ट्रिक है, या तो आप विबग्योर को याद कर सकते हो या बैनी आह पीनाला, ये सूत्र होता है 7 रंगों का। एक क्रम से आपको याद रखने हैं। कैसे? बैनी, बैनी से बै से बैंगनी, नी से नीला तो बैनी आह, आ से आसमानी, हा से हरा तो बैनी आह पी नाला। तो पी से पीला और नाला मतलब नारंगी और ला से लाल। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है। 7 रंग हो गए, 3 इधर और ये पीला और नारंगी और लाल इधर, तो बचा आपका बीच में हरा। तो मध्य का रंग क्या हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा। और इसको जब याद रखेंगे तो बीच का पूछे या फिर आपका किनारे का पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। 2010 में प्रश्न आया है और 2010 में भी बच्चों 3 प्रश्न देखो पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा यौगिक सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस प्रयोग होता है। ए ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी में। कक्षा 8 में आप जब भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें आपको सूक्ष्मदर्शी बनाना पड़ेगा। तो ये जो विज्ञान की कक्षा 8 की किताब है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वैसे हमने भौतिक विज्ञान के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। इसके अलावा जो भी आपकी सरकारी वाली किताब है जो चलती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो लगातार आप सभी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहें। 6 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस किरणों को करता है, अभिसारित करता है, अपसारित करता है, अवशोषित करता है या फिर अपवर्तन करता है? तो निकट दृष्टि दोष में बच्चों कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, ये पहले ध्यान देना है। तो निकट दृष्टि दोष में हमने ये ट्रिक बताई थी, कैसे आपको याद कर रखना है। दाऊ निया बताया था, दाऊ नी आ, इससे आप याद रखेंगे कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। दा मतलब होता है बच्चों दूर दृष्टि दोष और ऊ का मतलब होता है उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष अगर है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और अगर नी आ निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा, और अवतल लेंस जो होता है वो बच्चों प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, इस प्रकार से फैला देता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपसारित।
बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। अब ये मायोपिया है क्या? तो मायोपिया बच्चों निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं और निकट दृष्टि दोष में हमने आपको बता दिया कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा फोकस पर वास्तविक छोटा होगा, फोकस के अंदर वास्तविक उसी आकार का होगा, अनंत पर आभासी बहुत बड़ा, दुगुनी फोकस दूरी पर उल्टा बहुत बड़ा। तो इसका बच्चों राइट आंसर जो होगा, अनंत पर अगर वस्तु है और उत्तल लेंस है तो उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा और वास्तविक छोटा बनेगा। ए ऑप्शन सही है, 2012 में आया हुआ प्रश्न है। 2013 में प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो इसमें सही जवाब बच्चों हो जाएगा सी ऑप्शन, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की दिशा में जाती है या विचलित नहीं होती। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर उल्टा कर दें कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दोनों स्थितियां बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है पढ़नी है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है चंद्रमा, सूर्य, लालटेन या फिर विद्युत बल्ब। तो बी ऑप्शन सही है, सूर्य जो है ये प्राकृतिक स्रोत है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण होता है। सोलर कुकर में बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 डिग्री का कोण बनता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान क्या होगा? तो इसका बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपतन कोण का मान पूछा जा रहा है। तो ऐसे कोई एक किरण है, इधर से मान लो ये आपतित किरण आई, इधर से परावर्तित हो गई, तो ये आपका बीच में अभिलंब होता है। अब कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है? 80 डिग्री है। ये टोटल है 80 डिग्री। और हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सेम होता है, तो टोटल है 80, तो इसका मतलब 40 ये हो जाएगा और 40 ये हो जाएगा। तो परावर्तन कोण भी 40 और आपतन कोण भी 40। तो राइट आंसर बच्चों सी ऑप्शन हो जाएगा, आपतन कोण बराबर 40 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत पर बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है? तो ये बच्चों है अपवर्तन का कारण। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है और 2018 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है ठोस में। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कांच जो है ठोस होती है। क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? तो प्रकाश की आवृत्ति जो है ये अपवर्तित रहती है, अर्थात बदलती नहीं है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी ऑप्शन बच्चों सही है, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 2018 में जो है 4 प्रश्न बच्चों देखो पूछे गए। ये आपका 16, 17, 18 और 19 नंबर प्रश्न जो है 2018 में पूछे गए। इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे संबंधित एक और क्लास करवाएंगे जो एकदम नए प्रश्न होंगे। किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। 20 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आभासी, सीधा और छोटा।
ए ऑप्शन सही है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। 21 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र जो प्रतिबिंब बनाता है वो रेटिना पर बनाता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त पिंड है। फिर वही प्रश्न पूछा गया। अदीप्त पिंड का मतलब है जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो। तो सूर्य, विद्युत लैंप, चंद्रमा, मोमबत्ती की ज्वाला। तो चंद्रमा जो है ये स्वयं के प्रकाश से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो इसका सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। ये अदीप्त पिंड है, ध्यान रखिएगा इसको। 23 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं वह कहलाती हैं। तो वह आभासी कहलाती हैं। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। या इनको पारभासी भी कहा जाता है, ठीक, पारभासी भी कहते हैं। अपारदर्शी वह वस्तुएं होती हैं जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देती। जैसे लकड़ी हो गया जिसकी परछाई बन जाती है ना, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, या और भी कोई वस्तु जिसकी परछाई बन जाती हो, अपने प्रकाश को आर पार ना जाने देती हो अपने आप से, तो वो अपारदर्शी हो जाएंगी। पारदर्शी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, जैसे कांच है या पानी है, तेल है। तेल में तो आभासी हो जाएगा, ठीक, या पारभासी कहते हैं जिसको। 24 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। अब एक चीज़ देखो, अगर समतल दर्पण इस प्रकार से है, ऊपर से कोई किरण आई और एकदम सीधे आ गई, तो अगर सीधे आएगी अभिलंबवत पड़ेगी तो ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। और ये पुनः फिर से 90 डिग्री का कोण तो बना कर अगर कोई किरण आती है तो पुनः फिर से वापस हो जाएगी। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोई भी कोण नहीं बनेगा, अर्थात 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर कोई समतल दर्पण है और थोड़ा सा भी 1 डिग्री अंश जो है टेढ़ा ये आपतित किरण आती है तो उतने ही डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाएगी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, अगर लंबवत पड़ती है तो उसमें 0 डिग्री का कोण बनेगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है। तो ये बच्चों कहलाती है वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर विक्षेपण लिखा है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, पुतली पर, अंध बिंदु पर या पीत बिंदु पर। तो सही ऑप्शन बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा। पीत बिंदु पर सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो वही है विक्षेपण कहलाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। अब देखो, जो 2021 में प्रश्न पूछा गया था वो इस प्रकार से पूछा गया, थोड़ी सी भाषा चेंज की गई। 21 में जो प्रश्न पूछा गया वही 22 में प्रश्न पूछा गया, थोड़ी सी भाषा चेंज करके सेम प्रश्न पूछ लेता है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित में से होता है। तो ये बच्चों होता है अभिसारी लेंस। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। ये समतल दर्पण है, कोई आपतित किरण आती है और परावर्तित होकर वापस चली जाती है, तो बीच में अभिलंब बनता है। अभिलंब और आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। और ये जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण होगा। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा इसका आपतन कोण। ए ऑप्शन सही जवाब है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा लेंस का क्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र से, जैसे मान लो ये आपका उत्तल दर्पण बना है, यहाँ पर जो है आपका वक्रता केंद्र होता है,
यहाँ से जो रेखा गुजरेगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, फोटोग्राफिक कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 34 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो द यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में सबसे अंदर स्थित पारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं? रेटिना, पीतबिंदु, आइरिस या पुतली? तो 35 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रेटिना। 36 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? रेटिना, पीतबिंदु, कॉर्निया या आइरिस? तो कॉर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप सभी लोगों के इन 36 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी प्रश्नों को एक वन लाइनर के रूप में आप जो है लिख लीजिए। सारे प्रश्न जो है रिवाइज करते रहें बीच बीच में। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट इसका एक और हम देंगे, क्योंकि ये जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।